नमस्कार, भक्ति दया भाव सागर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास के कार्तिक स्नान की कहानी लेकर आए हैं, जो कि बूढ़े बाबा और उनकी दो बहुओं को लेकर है। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। उन बूढ़े बाबा की दो बहुएं थीं। ससुर जी का काम दोनों बहुएं किया करती थी। एक बार जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और बोली, मुझसे आपका कार्तिक स्नान का काम नहीं होगा, आप छोटी बहू से करवा लीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बोले, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू बहुत सीधी थी। उसने कहा, पिताजी आप बताइए मुझे क्या करना होगा। इसके बाद ससुर जी कहने लगे कि ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा बेटा, रोज़ मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती को धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज़ सुबह 4 बजे उठकर अपने ससुर जी के लिए पानी भरती। जब वो नहा लेते तो उनका धोती को धोकर सुखाने को डाल देती और दोपहर के लिए खाना बना देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सिखाती तो उसमें से जो पानी निकलते थे वो हीरे मोती बन जाते थे। पर छोटी बहू इतनी सीधी थी कि जो धोती का पानी से बूंदे टपक के हीरे मोती बनते थे उसको वो झाड़ू लगाकर एक तरफ कर देती थी। और इसी तरह से एक माह निकल गया और कार्तिक मास समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने कहा, मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहता हूँ। इस बात को सुन के छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर मैं आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत से बुलाने जाती है। और कहती है, पिताजी मैंने खाना बना दिया है, आप जाइए ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए और मैं खेत की रखवाली कर देती हूँ। यह सुनकर पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है, कार्तिक महीने में पिताजी तो ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं और इन बेचारी चिड़ियों को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, ऐसा सोच के बहू चादर तान के सो जाती है। जब चिड़िया दाने चुभ रही होती हैं तो जब दाने ज़मीन पे गिरते हैं वो हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोतियों से जगमगा उठता है। उस खेत के पास ही बड़े भाई के खेत था। वो भी देखने लगता है ये क्या हो रहा है। वो सोचता है कि मेरे छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा उठा है। बड़े भाई को रहा नहीं जाता और वो जाकर अपने पिताजी से पूछ लेता है कि इसका क्या कारण है। तब पिताजी कहते हैं, बेटा हम पे तो कार्तिक महाराज जी की कृपा हुई है। ये सारी बातें सुन के बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन में सोचती है, ससुर जी ने तो पहले मुझे बोला था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वो साल भर इंतज़ार करती है और जब कार्तिक महीना आने वाले होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। तब ससुर जी कहते हैं, बेटा इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं करूँगा, अब मेरी उम्र हो गई है। ये सुनकर बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से में बोलती है, आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कह रहे हैं नहीं करेंगे। नहीं पिताजी आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती की लालच में ससुर जी का ख्याल रखती। सवेरे कुएं से पानी भर के उनको स्नान करती। जब नहा स्नान कर लेते तो उनकी धोती को धोकर सूखने को डाल देती। पानी को ज़्यादा निचोड़ती नहीं ताकि उसमें से हीरे मोती ज़्यादा निकले। लेकिन उस पानी से हीरे मोती तो नहीं बने, पर पानी का बूंद बूंद गिरकर ज़मीन में गड्ढा जरूर हो गया। इधर कार्तिक मास समाप्त होने को आया तो ससुर कहा, ब्राह्मणों को भोजन पे भी बुलाते हैं। तब बड़ी बहू बोली, हाँ पिताजी आप ब्राह्मणों को बुलाइए, मैं भोजन बना देती हूँ।
और वो जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को खेत पे बुलाने चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगे। उस खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वो उसे भगा देती और कहती, इसमें मेरे बहुत से हीरे मोती बनने वाले हैं, तुम दाने नहीं लो, सबको भगा देती। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती नहीं आए, बल्कि उसके खेत की बालियों की फसल में दाने ही नहीं रहे और सब मुरझा रहे थे। तो बड़ी बहू ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा, बहू, तूने तो देखा देखी पैसे की लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी लालच करा तो तेरी फसल खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पे कृपा करी वैसे ही सब पे करना, और जैसे आपने बड़ी बहू पे किया और जैसे आपने बड़ी बहू के साथ की है वैसे किसी के साथ नहीं कीजिएगा। इस कहानी में अगर कोई भूल चूक हो तो कार्तिक महाराज जी माफ़ कीजिएगा, और कहानी पूरी होगी तो हमें आशीर्वाद दीजिएगा। बोलो कार्तिक महाराज की जय। जय 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 कार्तिक महाराज की जय।